तो प्रश्नावली जो हम 10.2 सॉल्व कर रहे थे पिछली वीडियो में, क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक, वो वीडियो अगर नहीं देखी तो देख लेना जाके, जिसमें हमने बेसिक भी बता रखा है वृत्त के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक, 5वां वाला देखो हम क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास अगर एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक, मान लेते ये हमारे पास एक वृत्त है। ठीक, इसका केंद्र हमने मान लिया यहाँ पे है O। ठीक, अब क्वेश्चन देखो, हमसे ये कह रहा था सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी इस पर हम कोई स्पर्श रेखा ले लेंगे इसी पे। ठीक, मान लो यहाँ से एक स्पर्श रेखा जाती है ये। ठीक, यानी स्पर्श रेखा से खींचा गया लंब, यहाँ पे जो हम लंब डालेंगे वो कह रहा वृत्त के केंद्र O से होता हुआ जाएगा सीधा। ठीक, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ऐसा कैसे संभव है। ठीक, तो हम इसको मान लेंगे A और B। ठीक, तो यहाँ पे लिखोगे दिया है, हमें दिया है। ठीक, AB यानी ये तो हमें दिया क्या रखा था, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक, दिया है, एक वृत्त लिख लेंगे, दिया है हमें एक वृत्त है। ठीक, इतना ही दिया था हमें, ओ वगैरह कुछ नहीं दिया था। ठीक, दिया में लिख लेंगे एक वृत्त है। अब माना AB बराबर, ये भी हम दिया है में लिखेंगे, माना AB वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक, AB क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा, तथा O इसका केंद्र है, O इसका केंद्र है। ठीक, O इसका क्या है, केंद्र है। अब हमसे ये कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि ये है जो ये हमेशा केंद्र से होकर ही जाती है। अच्छा, आपको ये तो मालूम ही होगा, जब भी हम वृत्त की स्पर्श रेखा पर एक लंब डालते हैं तो वो हमेशा इसी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, मालूम होगा। ठीक, हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई अन्य बिंदु है O डैश। ठीक, O डैश, इस तरीके से हमने एक बिंदु O डैश मान लिया। ठीक, तो लिखेंगे, और यहाँ पे मान लो C बिंदु, इसको जो जहाँ पे ये टच कर रहा था इसको हमने C बिंदु मान लिया। ठीक, दिया है, फिर सिद्ध करना में लिख लो, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध में क्या करना है, कह रहा है जो OC है वो इससे केंद्र से होती हुई जाएगी, OC केंद्र से होकर गुजरेगी, केंद्र से होकर जाएगी। ठीक, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ये OC जो है वो इस पे होके जाएगी केंद्र से। फिर लिखोगे उपपत्ति में, उपपत्ति से पहले एक आप रचना और लिख लो, रचना हेडिंग डालेंगे। रचना में हम क्या करेंगे, जो हमने O डैश माना था इस बिंदु को, उसको इससे मिला लो यहाँ से। ठीक, O डैश पॉइंट माना था, इसको यहाँ से मिला लो डॉट डॉट करके। ठीक, सीधी मिला लो जाए। जब इसको इससे मिलाया तो रचना में मिलेंगे, O डैश को C से मिलाया, C से मिलाया। ठीक, अब उपपत्ति में आ जाओ। देखो, हमें मालूम है वृत्त के स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब उसके साथ किसके,
इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। लंबवत होती है। यानी ये चीज इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, तो लिखेंगे, यानी OC लंब है किस पे? AB पर। ठीक, यानी OC लंब है किस पे? AB पे। OC क्या है हमारा? ये त्रिज्या OC लंब है AB पे, और ये भी त्रिज्या होगी O' लंब है OC पे। ठीक, अगर ये लंब है उस पे तो ये भी लंब होगी किस पे? क्योंकि हम ये कंडीशन जानते हैं ना। तथा OC भी लंब होगी किस पे? AC पे, AB पे। ठीक, अब लिखेंगे, ऐसा तभी संभव है जब O' और O समान हो। ठीक, ऐसा तभी संभव है जब O तथा O' समान हो। ठीक, यानी हमें मालूम है कि इस पर हम कोई भी रेखा खींचेंगे इससे, तो वो हमेशा इसके लंब होगी। हमने मान लिया था ये इससे थोड़े दूर है, पास O' यहाँ पे इस पे पॉइंट है। ऐसा क्यों माना था? हमें ये चीज सिद्ध करने के लिए माना था कि यहाँ ये पॉइंट इससे ही जाएगा। ठीक, और हमें ये भी मालूम है कि इससे हम जब खींचते हैं तो ये लंबी कहलाती है। और तो इसी कंडीशन को आप लिख देंगे, OC लंब है AB पर, और ऐसा तभी संभव है जब O' कहाँ पे हो? यहाँ पे ही हो। ठीक, तो लिख देंगे, हमारी कल्पना गलत थी, अतः हमारी कल्पना गलत थी। अतः वृत्त के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब, वृत्त के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, आसान है, इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है। तो हमसे कह रहा है, एक बिंदु जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर है। छठा क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे यहाँ पे। ठीक, कह रहा है एक बिंदु जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, यानी ये वृत्त का केंद्र होगा। कोई एक बिंदु यहाँ पे रहा होगा,
एक बिंदु ए, ठीक, जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, मान लेते हैं यहाँ पे है एक ए बिंदु ए, ठीक, दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, कहाँ से, यहाँ से, जो ए पे मिलेगी, ठीक, और इसकी जो हमें डिस्टेंस दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु की दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से जो इस स्पर्श पॉइंट कर रहा होगा, ये चीज हमें पूछी कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है, अभी मतलब पिछली वीडियो में किया था, ऊपर जो तीसरा या चौथा क्वेश्चन था, ठीक। हमें ये वाली निकालनी आर, त्रिज्या आर। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, ये मालूम है आपको 90 डिग्री बनेगा, और ये ओ हो गया, ये ए, और इसको नाम लिख लो बी यहाँ पे, ठीक। लिखेंगे समकोण त्रिभुज एओबी में, समकोण त्रिभुज एओबी में, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको मालूम होगी, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें लंब मतलब कर्ण कौन सा है, ए बी, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ए बी हमें 5 मालूम थी, 5 का स्क्वायर, और ओ ए होगा यहाँ पे, ये थी ओ ए, ठीक, ओ ए का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक। ओ ए हमें मालूम थी 5, ए बी हमें मालूम थी 4, 4 का स्क्वायर, और ओ बी तो हमें पता ही करनी है, ओ बी को हमने क्या माना, आर, तो आर का स्क्वायर, ठीक। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस आर का स्क्वायर, 16 को इधर ले आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 25 माइनस 16, ठीक, बराबर आर का स्क्वायर। तो 25 में से 16 के कितने बचेंगे, 9, बराबर आर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यानी रूट हटाओगे, 2 हटाओगे, यहाँ पे रूट लग जाएगा, और ये किसका वर्ग होता है, 3 का। तो आर बराबर आ गई 3 सेंटीमीटर। हमसे त्रिज्या पूछी गई थी, अतः त्रिज्या आर बराबर 3 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। कुछ भी नहीं था, बहुत सरल क्वेश्चन था। अब आ जाओ 7वें क्वेश्चन पे। कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। देखो बहुत ही आसान है, आराम से समझना। क्वेश्चन आप जरूर पढ़ते रहना, तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा, 7वां। देखो सकेंद्रीय वृत्त, कई लोगों को इसी का मतलब नहीं समझ में आया। संकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त कह रहा था क्वेश्चन में। तो सकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं जिनका केंद्र समान हो। जैसे यहाँ पे हमने एक वृत्त खींचा, ठीक, और इसी के अंदर एक वृत्त और खींच देंगे, ठीक। तो और यहाँ पे सेंटर, मतलब ये इस वाले छोटे का भी सेंटर होगा और बड़े वाले का भी सेंटर होगा। मतलब जिसका केंद्र एक ही हो, चाहे वो 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, ठीक। इतना तो हमें क्वेश्चन में कह रहा था। 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं, वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर आप किसकी लोगे, इस बड़े वाले की लेंगे, नहीं लेंगे, इस बड़े वाले की। त्रिज्या क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है, और इसकी 3 सेंटीमीटर होगी छोटे वाली वृत्त की। छोटे वाली वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, और बड़े वाले की वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। इतना ऐसा क्वेश्चन में हमें दिया था, हमने यहाँ से तक कुछ भी अपनी तरफ से नहीं किया है, ठीक। फिर कह रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, ठीक। तो जीवा मालूम होगी आपको,
किन्हीं दो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, वृत्त के दो बिंदुओं। तो ये बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक, इसकी हमें लंबाई पूछी गई टोटल। छोटे बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ठीक, और छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है और ये बड़े वृत्त की जीवा है। ठीक, हमें किसकी लंबाई इसकी पूछी गई। मान लेते ये जीवा ए बी है। ठीक, कैसे ज्ञात करेंगे, आपको एक प्रमेय मालूम होनी चाहिए। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक, अगर हम यहाँ से केंद्र पर जीवा पर लंब डालेंगे तो समद्विभाजित का मतलब होगा जितनी ये होगी इसको बराबर भागों में बांट देगा ये चीज। अगर टोटल 10 है तो ये 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। ठीक, अब देखो मजे की बात, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 5 है, इसको कहीं भी बना लो, हर जगह 5 होगी, बिल्कुल होगी। तो इसको हम यहाँ लगा दे रहे हैं 5, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ठीक, और इसको नाम दे दो ओ, और यहाँ पे जो टच कर रहा है इसको नाम हमने सी दे दिया। ठीक, अब आ जाओ सॉल्व करते हैं। दिया है करके लिख लोगे, दिया है बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या आप कैपिटल आर मान लो, कितनी रखी थी 5 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर मान लेंगे बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको मालूम है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। और त्रिभुज, यानी ये एक त्रिभुज बन रहा है ACO। कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। ठीक, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, AC निकल आएगी, फिर हम उसका दोगुना कर देंगे तो AB निकल आएगी, यानी पूरी। ठीक, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACO में पाइथागोरस प्रमेय से यानी AO का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो AO कितनी मालूम है 5 का स्क्वायर, और AC तो हमें पता ही करनी है तो AC रहने दो, और OC हमें मालूम है 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो इधर हम लेके आओगे डायरेक्ट माइनस कर देंगे। और AC का स्क्वायर यहाँ तो समझ में आएगा, और 3 का स्क्वायर किया हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया। तो 25 में से 9 गए 16, और AC स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। और ये मालूम है आप किसका वर्ग होता है 4 का, यानी AC ये निकल आई 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें मालूम है वृत्त की त्रिज्या इसको समद्विभाजित करती है, तो AC लिखेंगे AB बराबर AC गुणे 2। तो AC हमने कितनी निकाली थी 4 गुणे 2, तो ये आ जाएगी 8 सेंटीमीटर AB। और AB था क्या, वृत्त की जीवा। तो हमसे यही पूछा गया, तो वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। लिख दोगे अतः वृत्त की जीवा की लंबाई AB बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या कर रहा है 8वां क्वेश्चन। कह रहा है एक वृत्त के परिगत का मतलब होता है चारों ओर। वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 और सिद्ध कीजिए कि ये चीज इसके बराबर होगी। यानी ये वाला फिगर हमें क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर है ये। ठीक, इस चीज को हमें ये चीज सिद्ध करना है। ये चीज
एक वृत्त के परिघत यानी एक वृत्त के चारों ओर ये चतुर्भुज बना हुआ है। हमें ये चीज सिद्ध करनी है कि ए बी प्लस सी डी बराबर होगा ए डी प्लस बी सी के। ठीक। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हमने आपको एक वृत्त की प्रमेय भी बताई थी पहली वाली वीडियो में। ये वाली प्रमेय, जब भी हम कोई भी बाहर वृत्त के बाहर बिंदु है एक पी, कोई भी बिंदु हो सकता है, उससे जब हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो ये रेखाएं बराबर होंगी। जितनी पी आर होगी, अगर पी आर यहाँ से यहाँ तक 2 है तो ये भी 2 होगी। ठीक। ये प्रमेय है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और ये प्रमेय बहुत पूछी जाती है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है और सिद्ध करना होता है हमें इसे। ठीक। तो क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। इसी प्रमेय का यूज होगा, इसीलिए हमने आपको बताया। तो फिगर आप देखते रहना उससे। ठीक। देखो, अगर ये एक वृत्त है और यहाँ पे ये एक चतुर्भुज है इसके चारों ओर। ठीक। तो एक बाहर बिंदु ये है तो AP और ये स्पर्श रेखा होगी तो AP और AS बराबर होंगी। ऐसे ये वृत्त के बाहर बिंदु है तो AP और BQ ये भी बराबर होंगी। ऐसे ही RC और CQ ये भी बराबर होंगी, क्योंकि वृत्त के बाहर से स्पर्श रेखा, बाहर वाले बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक। ऐसे ही D से भी खींची गई है, DR और DS ये भी बराबर होंगी। ठीक। तो लिखेंगे हम इसमें, क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अगर एग्जाम में आप कर रहे हैं तो लिख के दिखाना पड़ेगा, बिना लिख के काम ही नहीं चलेगा।